रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खतों में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बच्चे घने जंगल के बीच खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। अगर स्कूल की इमारत की बात की जाए तो उसमें एक छत तक नहीं है। टीन शेड की छत के नीचे बच्चे बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही आपको ये तस्वीरें खुद इस बात को बयान कर रही है कि बच्चों को कितने खतरे के बीच में पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल की हालत दयनीय हो चुकी है और इसी को दिखाने के लिए हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। का खबर फास्ट उत्तराखंड में और हम इस समय मौजूद हैं रामनगर विधानसभा के मालदन क्षेत्र में और एक विद्यालय में हम यहाँ पहुंचे हैं। इस विद्यालय का नाम है प्राथमिक राजकीय विद्यालय कुंगड़ार सेकंड, जहाँ पे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार यहाँ के जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी एक बैठने की बिल्डिंग मिलनी चाहिए, हमें भी बैठने के लिए उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना तो बच्चों के पीने की पानी की कोई व्यवस्था है, ना ही शौचालय की कोई व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे बिल्डिंग की कोई उचित व्यवस्था की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो टीन शेड दिखाए जिसमें बच्चे पढ़ते हैं बैठ करके। ये टीन शेड भी समिति की ओर से चंदा करके और ये टीन शेड डाला गया है। यहाँ पे सरकार की तरफ से टीन शेड को भी नहीं दिया गया, लेकिन इस टीन शेड में भी दिक्कत ये है कि ये चारों तरफ से खुला हुआ है, इसमें गैप है और जिस समय आंधी तूफान बरसात आती है तो बरसातों के साथ ये पानी इसके अंदर आता है, रेता उड़ करके आता है, जिससे बच्चों को बैठने में दिक्कतें होती हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे उस पानी में बैठने को मजबूर होते हैं, उस धूल धक्कड़ में बैठने को मजबूर होते हैं, जिसमें जो इनके कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी इनके सामने मजबूरी है कि कोई उचित व्यवस्था इनके पास बैठने के लिए नहीं है। उसके बाद मैं अपने कैमरामैन से ये भी कहूंगा कि वो दिखाए जरा इस साइड को कि जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन सरकारें हैं कि ध्यान नहीं दे रही है। सरकारें और राजनेता चाहे कितने भी दावे करते हो अच्छी शिक्षा देने के लिए, लेकिन वो जब इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर सामने आती हैं तो वो कहीं ना कहीं उन सारे दावों की उन सारे वादों की पोल खोल देती हैं कि आज भी इस विद्यालय को 10 साल हो गए यहाँ पे खुले हुए, उसके बाद भी ना तो बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था यहाँ पे है, ना ही बच्चों के लिए कोई शौचालय है, ना ही बच्चों के पीने की पानी की व्यवस्था है और ना ही यहाँ बैठने के लिए कोई बिल्डिंग है। लेकिन बच्चे मासूम मजबूर हैं बैठने के लिए। जो माता पिता ने इनके सपना देखा है कि हमारे बच्चे पढ़ करके कहीं ना कहीं अच्छी नौकरियों में लगेंगे और अपने पेट में जो 2 रोटी वो खाते हैं बेचारे मेहनत मजदूरी करके, उस रोटियों को भी कम करके वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। लेकिन उसके बाद भी अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, कोई बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, तो ये स्थिति बहुत ही दयनीय है और सरकारों को ऐसे स्कूलों का संज्ञान लेना चाहिए जो गोड खत्तों में और ऐसे जगहों पे चल रहे हैं जहाँ पे कोई बैठने के लिए बच्चों की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। मासूम बच्चों के जो माता पिता है उनका एक सपना है कि हमने तो जिंदगी अपनी ऐसी जगहों पे गुजार दी, ना ही उन्हें कोई मूलभूत सुविधाएं आज तक यहाँ पे मिल पाई हैं और ना ही वो किसी अच्छी नौकरी में जा पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और पढ़ करके सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं उनको भी जगह मिलनी चाहिए ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी के जो है दिन सुधर जाए। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को देखकर नहीं लगता है कि आने वाले समय में इन बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ खबर फास्ट के लिए सलीम अहमद साहिल की विशेष रिपोर्ट।